जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शाम के बारे में जिसमें दिल्ली का आसमान लाल हो गया। 6:52 को शाम को लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास एक होंडाई i20 में जोर का धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड्स में दिल्ली की सांसों में डर घुल गया। 13 लोगों की जान चली गई और अब उनके घरों में सिर्फ खामोशी बची है। पर यह सिर्फ धमाका नहीं था दोस्तों, ये था एक मैसेज, एक ऐसा हमला जिससे हमारी सोच, हमारी एकता और हमारे विश्वास का टेस्ट किया गया था। 10 नवंबर 2025 को शाम के लगभग 6:52 हो रहे थे। सुभाष मार्ग के एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक सिल्वर i20 रुकती है, फिर एक रेड लाइट होती है और फिर उसके बाद एक ऑरेंज फायरबॉल जैसा ब्लास्ट, जिससे पूरे चांदनी चौक की गलियों में धुआं, चीखें, अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर टेंडर को लगभग 37 मिनट लग गए आग पर काबू पाने में, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। 13 लोग मर चुके थे और 30 से ज्यादा लोग जख्मी थे। ज्यादातर लोग मजदूर, वेंडर, ऑफिस से घर लौट रहे आम लोग थे। वो लोग जिनका सपना शाम को खाना अपने घर वालों के साथ सुकून से बैठकर करने का था, अब वो कभी भी घर नहीं लौट पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ने एक शॉकिंग चेन खोली। ब्लास्ट के पीछे एक टेरर नेटवर्क था जिसका लिंक जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद तक जा रहा था। मेन सस्पेक्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद, पुलवामा के एक डॉक्टर जिसका कार नंबर ब्लास्ट साइट पर मैच हुआ। उसके साथ के 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और आदिल माजिद राथेर को फरीदाबाद में रेड के दौरान पकड़ा गया। उनके घर से 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स मिला। सोचो दोस्तों, जो डॉक्टर जान बचाने के लिए ओथ लेते हैं वही जान लेने वाले बन गए। पुलिस ने उनकी फैमिली मेंबर्स और कार डीलर को भी अरेस्ट किया, पर अभी भी सवाल वही है, क्या ये सुसाइड अटैक था या कोई रिमोटली प्लान ऑपरेशन? NIA और NSG दोनों की फॉरेंसिक टीम्स अब क्लू ढूंढने में लगी हुई हैं। रेड फोर्ट के पास से धमाका होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। रेड फोर्ट सिर्फ मोन्यूमेंट नहीं है, ये देश की पहचान है। यही वो जगह है जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था और हर साल यहीं पर PM देश को एड्रेस करते हैं। अटैकर्स ने इस हेरिटेज जोन को चूज करके सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस को टारगेट किया है। ये एक सिंबॉलिक असॉल्ट था, एक मैसेज था कि हम दिल में भी हमला कर सकते हैं, पर ये भूल गए कि हमारे दिल में डर नहीं, हिम्मत रहती है। 13 लोगों के घर में अब सिर्फ यादें हैं। एक वेंडर जो रोज चांदनी चौक में चाट बेचता था, उसका घर अब सूना है। एक इंजीनियर जो बस 28 साल का था, उसके पिता अब बस फोटो दिखा रहे हैं। काउंसलिंग हेल्पलाइंस पर 40% कॉल्स बढ़ गए हैं। लोग डर रहे हैं पर साथ ही एक नए जज्बे से भर गए हैं। लोगों ने मोहल्ले में कैंडल मार्च निकाली। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ खड़े हो गए। जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने रोजा तोड़कर विक्टिम्स के लिए दुआएं की। दोस्तों, ये दर्द सबका है और इसी दर्द ने हम सबको एक साथ लाकर रख दिया है। PM मोदी भूटान के ट्रिप से वापस आए और उन्होंने कहा कि साजिश के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद हॉस्पिटल जाकर सर्वाइवर्स से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली और दूसरे सिटीज में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। 500 एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय हुए हैं और रिलीजियस साइट्स जैसे अयोध्या और काशी विश्वनाथ में भी विजिलेंस बढ़ा दी गई है। पर जैसे आप जानते हैं, इस पे पॉलिटिक्स भी चली है। कुछ लीडर्स ने इंटेलिजेंस लैब्स पर सवाल उठाए, लेकिन आम जनता ने यह दिखाया कि जब देश पर चोट लगती है हम एक हो जाते हैं। दिल्ली का ये ब्लास्ट ये याद दिलाता है कि टेरर सिर्फ जान नहीं लेता, वो सोच को तोड़ने की भी कोशिश करता है। पर हर बार भारत ने ये साबित किया है कि हम टूटते नहीं हैं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। यही रेड फोर्ट जहां कभी मुगल्स राज करते थे, जहां ब्रिटिश ने लूट मचाई, उसी फोर्ट पर आज भी तिरंगा लहरा रहा है। और हर साल हम यही कहते हैं, इंडिया एंड्योर्स, इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड। जो 13 लोग अपने घर नहीं लौट पाए, उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी और उनके लिए हम ये वादा करते हैं कि डर से नहीं, सिर्फ एकता से जवाब देंगे। मैं हूं आपका AK और ये था रेड फोर्ट अटैक 2025, एक कहानी जो सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।